जोहार। मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, जब हम समुद्री डाकुओं यानी सी पायरेट्स का जिक्र सुनते हैं तो हमारे सामने ऐसे खूंखार आदमी का अक्स उभरता है जिसकी लंबी लंबी दाढ़ी मूछ होती है, जिसने एक बड़ा सा हैट पहन रखा होता है और उसकी एक आंख काले कपड़े के एक टुकड़े से ढकी होती है। एक्टर जॉनी डेप की हॉलीवुड फिल्म पायरेट्स ऑफ कैरेबियन में कैप्टन जैक स्पैरो की टीम में आपने रगेटी को एक ब्लैक आई पैच के साथ देखा होगा। मगर क्या आपने कभी किसी बड़ी राजनीतिक हस्ती को किसी आई पैच के साथ देखने की कभी कल्पना की है? शायद नहीं, क्योंकि राजनेता चाहे वो दुनिया में कहीं भी हों, अपने लुक्स को, अपने अपीयरेंस को लेकर काफी सतर्क रहते हैं। खासकर हमारे भारत के नेता कुछ ज्यादा ही रहते हैं। लेकिन फिलहाल एक देश का राष्ट्राध्यक्ष अपने पायरेट्स वाले आई पैच को लेकर चर्चा में है। दिल्ली में चल रहे G20 शिखर सम्मेलन में दुनिया के 20 ताकतवर देशों के नेताओं ने शिरकत की है। इनमें जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज भी शामिल हैं, जो शनिवार को सम्मेलन में आंख पर पट्टी बांधकर पहुंचे थे। इसके पीछे के कारण को लेकर उन्होंने कुछ दिन पहले ही ट्वीट पर जानकारी दी थी। दरअसल 65 साल के ओलाफ स्कोल्ज पिछले दिनों जॉगिंग के दौरान गिर गए थे और उनके चेहरे पर आंख के पास चोट लग गई थी। चोट को छिपाने के लिए उन्होंने आंख पर पट्टी लगा ली है, क्योंकि आंख के आसपास का इलाका सूज गया था। लेकिन दोस्तों, जर्मन चांसलर अकेले ऐसे राजनेता नहीं हैं जिनकी आंखों का यह पैच चर्चा में रहा है। आज मैं आपको बताऊंगा कि राजनीतिक इतिहास के सबसे 5 प्रसिद्ध आंखों के पैच वाले राजनेता या ताकतवर हस्तियां कौन हैं। लेकिन उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आई पैच वाले ताकतवर लोगों की सूची में सबसे पहला और ताजा तरीन नाम ओलाफ स्कोल्ज का है। खुद को फिट रखने के लिए सप्ताह में 3 बार लंबी दौड़ लगाने वाले जर्मनी के चांसलर पिछले दिनों अपने होम टाउन पॉट्सडैम में जॉगिंग करते समय गिर गए थे और उनकी आंख में चोट लग गई थी, सूजन आ गई थी। उनके प्रवक्ता स्टीफन हेबस्ट्रेट ने पिछले सोमवार को मीडिया को संबोधित करते हुए बताया था कि स्कोल्स को मामूली चोटें आई हैं और उन्हें अगले कुछ दिनों तक आंखों पर पट्टी बांधनी होगी। स्कोल्ज कई वर्षों से नियमित धावक रहे हैं, रनर रहे हैं और चोट के बावजूद अच्छी फॉर्म में हैं। इसके पहले जर्मन चांसलर ने एक्स, जो पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, उस पर अपनी फोटो शेयर की थी जिसमें वो अपनी दाहिनी आंख पर एक काला पैच पहने हुए थे। इसके आसपास चोट के लाल खरोंच के निशान दिखाई दे रहे थे। इस फोटो के साथ उन्होंने लिखा, शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद, यह इससे भी बदतर लग रहा है, मीम्स देखने के लिए मैं उत्साहित हूं। तो दोस्तों, ये थे स्कोल्फ। पैच वाली दूसरी प्रसिद्ध हस्ती, राजनीतिक शख्सियत के बारे में जानने के लिए आपको कई शताब्दियों पहले जाना होगा। वे थे फिलिप द सेकेंड, जो इतिहास में मैसिडोनिया साम्राज्य के एक प्रसिद्ध राजा और सेनापति हुआ करते थे। और उनकी दूसरी पहचान यह थी कि सिकंदर महान के वे पिता थे और मैसिडोनियन ताकत का विस्तार उन्होंने ग्रीस तक किया था। ईसा मसीह के जन्म से लगभग 354 साल पहले एथेंस द्वारा नियंत्रित मैथोन शहर को तहस नहस करते समय लड़ाई के दौरान फिलिप द्वितीय की दाहिनी आंख में एक तीर आकर लगा और कहा जाता है कि उनकी एक आंख चली गई। उस आंख को सर्जरी करके निकालना पड़ा। उसके बाद अपनी आंख पर वह एक पट्टा बांधने लगे। ग्रीस की एक कब्र में मिले कंकाल के अवशेष, जो फिलिप द्वितीय के माने जाते हैं, उसकी आंख के घाव की पुष्टि करते हुए प्रतीत होते हैं। तो ये दूसरी सबसे बड़ी शख्सियत थे, फिलिप द सेकेंड। इस लिस्ट में दोस्तों तीसरा नाम है मोशे दयान का। 1941 में सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान सीरिया में फ्रेंच सैनिकों के खिलाफ लड़ते समय इजरायली राजनेता और पूर्व रक्षा मंत्री मोशे दयान ने अपनी एक आंख खो दी थी। वह एक छत पर खड़े होकर दूरबीन से मिलिट्री ऑपरेशन पर नजर रख रहे थे, तभी एक फ्रांसीसी सैनिक की बुलेट
उनकी दूरबीन से आकर टकराई। उड़ते कांच और मेटल्स के टुकड़ों ने उनकी आंख और मांसपेशियों को इतनी बुरी तरह से जख्मी कर दिया कि घाव ठीक होने के बाद भी उन्हें आर्टिफिशियल आंख लगाना, कृत्रिम आंख लगाना संभव नहीं हो सका और उन्होंने पैच लगाना शुरू कर दिया। यह आई पैच उनका प्रतिष्ठित ट्रेडमार्क भी बन गया और दयान का आई पैच 2005 में ऑनलाइन वेबसाइट ईबे पर $75,000 में बिका था। तो ये थे तीसरे मोशे दयान। प्रसिद्ध आई पैच वालों की सूची में चौथा स्थान है ज्यो मारी ली पेन या जीन मेरी ले पेन का। पेन फ्रांस में धुर दक्षिणपंथी नेशनल फ्रंट पार्टी, जिसे अब नेशनल रैली कहा जाता है, उसके संस्थापक थे। 1965 में फ्रांस के पहले धुर दक्षिणपंथी राष्ट्रपति उम्मीदवार जीन लुई टेक्सियर विग्नानकोर के एक चुनावी अभियान के दौरान तंबू सेट करते समय लिपेन ने अपनी बाईं आंख गंवा दी थी। लिपेन की आंख का वह पैच जिसे उन्होंने 1980 के दशक के शुरुआत में अपनी आंख को आर्टिफिशियल आई से रिप्लेस करने तक पहना था, उनके राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाने के लिए उनका सिग्नेचर लुक बन गया, क्योंकि उन्होंने अपने इस लुक को फ्रांसीसी जनता का हित चाहने वाले सोशल पायरेट या सत्ता विरोधी उम्मीदवार के रूप में पेश करने के लिए इस्तेमाल किया था। और दोस्तों, पांचवा और अंतिम पैच जिस चर्चित हस्ती के नाम है, उनका नाम है होरासियो नेल्सन। होराशियो नेल्सन नेपोलियन और फ्रांसीसी क्रांतिकारी युद्धों के दौरान कई ब्रिटिश जीतों का नेतृत्व करने के लिए प्रसिद्ध हैं। ब्रिटिश रॉयल नेवी के इस अधिकारी को अंग्रेजी के प्रसिद्ध प्रोवर्ब यानी कहावत टू टर्न अ ब्लाइंड आई को गढ़ने का श्रेय भी दिया जाता है। 1794 में कोर्सिका के काल्वी की घेराबंदी के दौरान नेल्सन की आंख में कोई उड़ती हुई चीज, कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट चला गया। घाव का सही ढंग से इलाज नहीं होने के कारण वह आंशिक रूप से अंधे हो गए। 1801 में कोपेनहेगन की लड़ाई के दौरान ब्रिटिश सेना की कमान संभालने वाले हाइड पार्कर ने उन्हें अपने सैनिकों को पीछे बुलाने का आदेश दिया था, लेकिन नेल्सन ने अंधी आंख पर चश्मा लगाकर यानी पैच लगाकर पार्कर के संकेतों को नहीं देखने का नाटक किया। टू टर्न द ब्लाइंड आई, यहीं से कहावत शुरू हुई। लंबे समय से माना जाता है कि नेल्सन ने आंखों पर पट्टी बांधी थी, लेकिन इतिहासकार कॉलिन वाइट के अनुसार उन्होंने वास्तव में ऐसा कभी नहीं किया था। 1941 की हॉलीवुड मूवी द हैमिल्टन वुमन में नेल्सन का चरित्र निभाने वाले किरदार ने आंखों पर पैच पहना था और तभी से ये किंवदंती बन गई कि नेल्सन आंखों पर पैच पहनते थे। दोस्तों, नेल्सन के बारे में एक और खास बात है। अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं तो आपने नेल्सन शब्द जरूर सुना होगा। जब 111 यानी 3 बार 1 का आंकड़ा 111 आता है तो उसे नेल्सन कहते हैं। यह भी किंवदंती है कि होराशियो नेल्सन की एक आंख, एक हाथ और एक पैर युद्धों की भेंट चढ़ गया था, इसलिए अंग्रेज 111 के नेल्सन अंक को अशुभ मानते हैं। दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक कर लीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।